ओके, अनदर टॉपिक इज व्हीटस्टोन ब्रिज. इंपॉर्टेंट टॉपिक और इजी टॉपिक है बहुत. ठीक है, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास 4 रेजिस्टेंस होते हैं और 4 रेजिस्टेंस को हमने एक ब्रिज के अरेंजमेंट में रखा होता है. सो हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है. लेट्स से दिस इज पी रेजिस्टेंस, क्यू, आर, एस. So you can see we have 4 resistances P, Q, R and S and we have arranged them in the form of a bridge. कि एक ब्रिज बनाए. ये जो BD है ना, बीच में एक ब्रिज बन रहा है और P, Q, R, S 4 रेजिस्टेंस अराउंड दैट ब्रिज. व्हीटस्टोन ब्रिज का काम ये होता है कि हमें एक अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू देता है इन टर्म्स ऑफ नोन रेजिस्टेंस. फिर से बोल रहा हूँ, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू देता है इन टर्म्स ऑफ नोन रेजिस्टेंस. सो लेट्स अज्यूम S हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है. So let's say S is the unknown resistance. और बाकी जो 3 है P, Q and R, P, Q and R, they are known resistances. Known कैसे होता है? So S is the unknown resistance, P, Q, R are the known resistance. अब हम S का वैल्यू निकालेंगे by utilizing P, Q and R resistance, that is known resistances. अब ये कैसे होता है? तो ये हम यूज करते हैं यहाँ पे, जिसको कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल. व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल. नाउ व्हाट इज दिस प्रिंसिपल? बिफोर गोइंग टू द प्रिंसिपल अगेन आई एम रिपीटिंग. व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? सिंपल एक अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज होती है P, Q, R, S इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज. काम क्या है इसका कि हम 3 रेजिस्टेंसेज, नॉन रेजिस्टेंसेज की मदद से एक अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं. कैसे निकालते हैं? यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हाट इज द प्रिंसिपल? द प्रिंसिपल सेज कि इफ यू हैव 4 रेजिस्टेंसेस एंड द सेम आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ब्रिज. I have 4 resistances and the same are connected to form a bridge. Then once the bridge is balanced, you can have this equation. P by Q is equal to R by S. ये कब होता है? जब आपका ब्रिज बैलेंस हो जाएगा. व्हाट इज बैलेंस? अभी बोलता हूँ. प्रिंसिपल है कि यू हैव 4 रेजिस्टेंसेज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज एंड वंस यू बैलेंस द ब्रिज देन यू हैव दिस इक्वेशन P by Q is equal to R by S. सपोज P का भी वैल्यू आपको पता है, Q का भी पता है, R का भी पता है, तो इक्वेशन से आपको अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल जाएगा. अब मसला है अच्छा कि ब्रिज बैलेंस करना क्या होता है. देखो क्या होता है, ये आपके पास EMF सेल है, एक ये की है. आप की को इन करते हो यानी सर्किट क्लोज हो गया. सो क्या हो जाएगा? करंट चलने लगेगी पॉजिटिव एंड से. आई करंट निकल रही है पॉजिटिव एंड से और वो जाके यहाँ पे बाइफरकेट हो जाएगी. सो कुछ करंट ऊपर जाएगी और कुछ करंट नीचे जाएगी. लेट्स अज्यूम कि हमारे पास जो करंट ऊपर जा रही है दैट इज I1. ठीक है, तो नीचे जो करंट जाएगी दैट विल बी I minus I1. डन. ऊपर जब इस B पॉइंट पर करंट पहुंचती है I1 वाली करंट, सो अगेन बाइफरकेट हो जाएगी. आधी नीचे की तरफ जाएगी एंड सम पार्ट विल गो थ्रू Q रेजिस्टेंस. देखो ये जो बीच में इसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं. गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है करंट को. और यहाँ पे K2 हमारे पास दूसरी की है. ये K1 पहली की थी, ये K2 दूसरी की है. इसको टैपिंग की भी कहते हैं. सो जो करंट ये इस ब्रांच से, गैल्वेनोमीटर के ब्रांच से जा रही है, उसको हम बोलते हैं IG. तो उसका नाम हमने दिया IG. सो नेचुरली इस यहाँ से जो करंट जाएगी वहाँ से दैट विल बी I1 minus G. सो इट विल बी I1 minus IG. सिंपल है. ओके, अब डीप जो जंक्शन है यहाँ पे ये वाली करंट आ रही है I minus I1 और ऊपर से कौन सी करंट आ रही है IG. सो दोनों मिल के जो करंट अब S से जाएगी, पास होगी, वो समेशन होगा IG और I minus I1 का. सो इट विल बी दिस करंट जो डी जंक्शन से पास होगी दैट विल बी पहले तो I minus I1 और प्लस IG. सिंपल कॉमन सेंस, कौन सी करंट कहाँ से आ रही. और वो करंट S से जब जाएगी और इस जंक्शन पे ऊपर से करंट आ रही है, यहाँ से करंट आ रही है. अगर आप ये सॉल्व करोगे ना, ये सारा माइनस I1 प्लस I1 कैंसिल, माइनस IG प्लस IG कैंसिल, वहाँ खाली क्या बचेगा I. सो वापस जो करंट निकलेगी वो कितनी होगी I, जो कि करंट
घुस गई थी सर्किट में, वही वापस निकल रही है। सो वी हैव डन दिस। अब देखो ब्रिज बैलेंस करने का मतलब क्या होता है। ब्रिज बैलेंस करने का मतलब होता है कि आप इसको ऐसे अरेंज करते हो इन रेजिस्टेंस को कि IG ज़ीरो हो जाए। IG करंट जो है जो इस ब्रांच से जा रही है वो ज़ीरो हो जाए, यानी उसका वैल्यू ज़ीरो हो जाए, इस ब्रांच से कोई करंट नहीं जानी चाहिए। तो क्वेश्चन अराइजेस, अगर I1 करंट B पॉइंट पर पहुंची तो इसको तो बाइफर्केट होना ही होना है, क्योंकि यहाँ से पाथ है, एक क्लोज्ड पाथ है करंट को। सो वाई इज इट कि ये वहाँ से करंट नहीं जाएगी, वाई इज इट कि IG ज़ीरो हो जाएगा। इट इज़ सिंपल बेस्ड ऑन द फैक्ट, देखो ये चीज़ें बुक पे नहीं लिखी होती है, सो इसको याद रखो। इट इज़ सिंपल बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आपको पता है करंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हमेशा। व्हाट इफ अगर मैं B पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम कर दूँ, अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो क्या IG करंट जाएगी ऊपर से नीचे? नहीं, बिकॉज करंट का ऊपर से नीचे जाने का मतलब ही होता है B पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया सो करंट जो है ऊपर से नीचे नहीं जाएगी, कोई करंट नहीं जाएगी, इसीलिए IG क्या हो जाएगा? ज़ीरो। सो ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू अरेंज द रेजिस्टेंस इन सच अ वे कि B और D का वैल्यू क्या हो जाए, पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो जाए, ताकि IG जो करंट है वहाँ से पास ना हो, IG ज़ीरो हो जाए, और तब जाके आप बोल सकते हो P/Q=R/S। ये भी दिखाऊंगा आगे मैथमेटिकल प्रूफ ये कैसे हो जाता है, बट अभी सिंपल समझो। ब्रिज बैलेंस करने का मतलब क्या होता है? IG क्या करना है? मैं ज़ीरो। नाउ द क्वेश्चन इज, ठीक है IG ज़ीरो होने के लिए B और D का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, बट हाउ विल यू अचीव दैट? सो उसमें जो होता है, ये जो तीन नोन रेजिस्टेंसेज होती है उसमें से एक रेजिस्टेंस जो होती है R वाली, जो कि किसके साथ लगी हुई है? S के साथ, अननोन के साथ, R वाली, ये हमारे पास वेरिएबल होती है, हम इसको वैरी कर सकते हैं। सो यू वैरी दिस रेजिस्टेंस। आप पहले इसको वैरी करते हो, आप G गैल्वेनोमीटर पे देखते हो कि रीडिंग आई करंट की, हाँ आ गई, तो आपको समझ आता है कि नहीं IG अभी भी चल रही है, और वैरी करते हो इसको तो आपको समझ आता है नहीं अभी भी, सच दैट एक पॉइंट ऐसा आता है कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। इसको इतना वैरी हम करते हैं कि एक पॉइंट आता है कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है और गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है, यानी IG ज़ीरो है। जब IG ज़ीरो है आपको समझ आ गया मेरा ब्रिज बैलेंस है, सो यू कैन दिस यूज दिस इक्वेशन P/Q=R/S एंड यू कैन S का वैल्यू आप निकाल सकते हो वहाँ से। ओके, now how can we come to this equation P/Q=R/S ये कैसे होता है? So for that we will use Kirchhoff's law in this loop and as well as in this loop, second mesh laws का हम यूज करते हैं। So let me draw it over here। पहला लूप, यहाँ पर हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। करंट जो यहाँ से जा रही थी दैट वाज I1, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थी दैट वाज P, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थी दैट वाज R, तो यहाँ से करंट जा रही थी दैट वाज I-I1, करेक्ट। सो मैं ये वाला लूप पहले ले रहा हूँ, कौन सा? ABD। और हम ट्रेवर्स करेंगे क्लॉकवाइज, राइट। नाउ लेफ्ट हैंड साइड से भी हमें पता है क्या रखना होता है, राइट हैंड साइड से भी। एक साइड से हम रखते हैं EMF वगैरह और दूसरे साइड से हम I/R रखते हैं। सो इस लूप में सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, I1 टाइम्स P, लेकिन पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव Y, क्योंकि जो ट्रेवर्स करने की डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन है। सो पॉजिटिव I1 टाइम्स P। उसके बाद करंट यहाँ से नीचे जाएगी, हम मानते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर इसकी रेजिस्टेंस G मानते हैं, राइट। और यहाँ से जो हमने देखा था करंट G से जा रही थी वो थी हमारे पास IG करंट। सो IG इंटू G, लेकिन प्लस Y, ट्रेवर्स का भी पाथ सेम है, करंट का भी पाथ सेम है। सो IG इंटू G एंड देन यहाँ से देखो, यहाँ से जब आप ट्रेवर्स कर रहे हो आप D से A की तरफ जा रहे हो, करंट वहाँ से कहाँ से आ रही है? A से D की तरफ। सो नेगेटिव टाइम्स I-I1 टाइम्स R। और राइट हैंड साइड से हम क्या रखते हैं कि EMF सोर्स, बैटरी का कोई सोर्स इस लूप में है नहीं, कोई EMF का सोर्स नहीं, गैल्वेनोमीटर इज नॉट द सोर्स, इट डिटेक्ट्स द करंट। सो कोई सोर्स नहीं है, तो हम यहाँ से क्या रखेंगे? ज़ीरो, करेक्ट। ओके, लेट्स कीप इट इक्वेशन 1। लेट्स मेक अनदर लूप, जो दूसरा लूप था हमारे पास। सो दूसरा लूप जो था दैट वाज, यहाँ पे हमारा Q रेजिस्टेंस था, this was S resistance and they both meet at C junction। यहाँ से जो करंट जा रही थी that was
I1 माइनस IG, राइट। तो करंट यहाँ से जा रही थी दैट वाज I1 माइनस IG, और जो करंट यहाँ से जा रही थी इन दिस डायरेक्शन दैट वाज सम ऑफ दिस एंड दिस, I1 माइनस, लेट मी राइट इट ओवर हियर, दिस वाज I माइनस I1 और प्लस टाइम्स प्लस IG। जो यहाँ से करंट आ रही, जो यहाँ से करंट आ रही, दोनों मिलके ये करंट बना रही जो S से के थ्रू जा रही। अब ये वाला लूप देखो, इस लूप को भूल जाओ, लेट्स फॉरगेट दिस लूप। अब इस लूप में अगेन क्लॉकवाइज ट्रेवर्स करते हैं। सो पहले यहाँ से जब देखोगे, सो करंट कौन सी, I1 माइनस IG टाइम्स Q, सो इट विल बी I1 माइनस IG टाइम्स Q, प्लस किन माइनस प्लस बिकॉज सेम डायरेक्शन। यहाँ से देखो S में आप करंट नीचे से ऊपर जा रही है और आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, सो उल्टा हो क्या, सो इसीलिए नेगेटिव। सो वी विल से कि नेगेटिव टाइम्स I माइनस I1 प्लस IG एंड टाइम्स S हो गया। यही दो रेजिस्टेंस, और यस गैल्वेनोमीटर था हमारे पास। अब आप ट्रेवर्स कर रहे हो, गैल्वेनोमीटर में आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, करंट ऊपर से नीचे आ रही है, सो अगेन माइनस टाइम्स IG एंड टाइम्स G गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस मान लेते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, कीप इट इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ व्हाट वी डू, हम R जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसका वैल्यू चेंज करते जाते हैं बिकॉज वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, सच दैट कि IG 0 हो जाए, सच दैट गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना दिखाए, यानी कोई करंट इसमें से नहीं चल रही है, मीन्स ब्रिज बैलेंस हो गया। और जब IG 0 हो जाता है, IG 0 हो गया, सो यहाँ से जो भी IG की टर्म्स है वो ख़त्म कर दो, सो यहाँ से IG टाइम्स G है, ये भी डन, राइट। यहाँ पे IG ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगी, ये टर्म भी, करेक्ट। सो आपके पास क्या रहता है फिर यहाँ पे, ये IG भी ख़त्म हो गया। सो देखो यहाँ पे ऊपर जो रहेगा इक्वेशन 1 क्या बन जाती है, इक्वेशन 1 इज I1 टाइम्स P, और वहाँ से क्या है माइनस I1 टाइम्स R इज इक्वल टू 0, दिस इज नाउ इक्वेशन लेट्स से 3। और यहाँ पे क्या रह जाएगा, IG ख़त्म, तो यहाँ से भी IG ख़त्म कर दो, तो यहाँ पे रह जाएगा I1 टाइम्स Q माइनस IG अगेन यहाँ से ख़त्म कर दो, सो इट विल बी I माइनस I1 टाइम्स S और इक्वल टू 0, एंड नेम इट इक्वेशन 4। करेक्ट। आई कैन डू वन थिंग, आप इन दोनों को वहाँ शिफ्ट कर दो, ये जो दो है यहाँ शिफ्ट कर दो, यहाँ से माइनस थे वहाँ जाके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। सो इट विल बी सिंपली, अब मैं इधर ही पे इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, सो ये वहाँ जाके प्लस हो जाएंगे दोनों, सो I1P विल बी इक्वल टू दिस थिंग, करेक्ट। नाउ इफ यू डिवाइड बोथ दीज इक्वेशंस, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4, आप देखोगे I1 और I1 कैंसिल, I1 माइनस I माइनस I1 कैंसिल, और वहाँ पे क्या रहता है P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। ये कब हुआ, जब आपने IG को क्या कर दिया 0, इसी का मतलब क्या होता है, आपने ब्रिज को क्या कर दिया बैलेंस, और कैसे कर दिया वाइवा में पूछेंगे अगर आपको 12th के वाइवा में कि अच्छा ब्रिज बैलेंस हो गया, करंट IG 0 होगी, लेकिन कैसे होगी। सो यू शुड बी एबल टू टेल देम कि हमने R को ऐसे वैरी कर दिया कि B पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है, और हमें पता है करंट ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सिंस पोटेंशियल्स आर सेम नाउ, तो करंट फ्लो नहीं करेगी। समझ आ गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब आपको P का भी वैल्यू पता है, R का भी पता है, Q का भी पता है, आप इजीली क्या निकाल सकते हो, S का वैल्यू। क्लियर, समझ आ गया, प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज का समझ आ गया।